Hello, my dear students. Welcome to our platform Learn India Every Day, run by Alcaro Career Institute. As you all know that I am Vaishnavi Chandelier, your English teacher, going to start your new topic, that is adverbs, from today. Recently we have discussed about adjectives and their types. So today we are going to start your new topic, and next topic you can say that of your grammar section, adverbs. So we will discuss about definition, their types, and where it is used in our grammar section. We will discuss all in our topic of adverbs. So as usually we will start from definition. A word that modifies a verb, an adjective, and another adverb, or even a whole sentence is called an adverb. बच्चों एडवर्ब का मतलब क्या होता है? अभी तक बेसिकली आप वर्ब के बारे में जानते हैं, जो एक्शंस वर्ड्स होते हैं वो आपके वर्ब होते हैं. एडजेक्टिव के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, और आप सेंटेंस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सेंटेंस क्या होता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैनेज और सीक्वेंस में जिनको हम ऑर्डर्स में लगा के रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. सो बेसिकली जिन कंपोनेंट से एडवर्ब बनता है उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है. तो अब हमें ये लाइन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि एक ऐसा वर्ड, सेंटेंस का एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई का मतलब होता है बच्चों डिस्क्राइब करना या किसी चीज के बारे में ब्रीफली बताना. तो जो वर्ड आपको डिस्क्राइब करता है आपके वर्ब को, आपके एडजेक्टिव को, या किसी अनदर एडवर्ब को, या पूरे सेंटेंस को, वो होता है बच्चों आपका एडवर्ब. वापस से समझिए, जो वर्ड आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को, आपके अनदर एडवर्ब को या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है सेंटेंस में, वो होता है बच्चों आपका एडवर्ब. अभी आप लोग को शायद ये एन अनदर एडवर्ब सुन के थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये एन अनदर एडवर्ब क्या है. सो बेसिकली बच्चों अभी आप इसको डेफिनेशन में ही समझिए. हम जब फर्दर आगे पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में तो मैं ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी एलिब्रेट करके कि इसका बेसिकली मतलब या सेंस क्या था आपके एडवर्ब्स में. बच्चों एक्चुअली हमारे जो एडवर्ब्स के काइंड्स होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का जो एडवर्ब है वो सेंटेंस में मैंडेटरी नहीं है कि एक ही टाइप्स ऑफ का एडवर्ब आएगा. उसमें मोर देन 2 या मोर देन 3 एडवर्ब्स एक सेंटेंस में आ सकते हैं. तो उस टाइम पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है. तो इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है कि एडवर्ब वो होता है जो आपके वर्ब को, आपके एडजेक्टिव और आपके अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे एग्जाम्पल की तरफ. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग स्वीटली. वह लड़की एक गाना बहुत मधुरता या बहुत अच्छे तरीके से गा रही है. सो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये मॉडिफाई करेगा, आपको डिस्क्राइब करेगा, आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा वर्ब, एडजेक्टिव, आपके अनदर एडवर्ब से रिलेटेड. तो देखिए यहां पर जो बच्चों शी है वो है आपका सब्जेक्ट जो कि आपका प्रोनाउन है. इज जो है वो है आपका हेल्पिंग वर्ब. सिंगिंग जो है वो आपका है मेन वर्ब. ए सॉन्ग जो है आपका ऑब्जेक्ट. एंड स्वीटली क्या है बच्चों आपका है एडवर्ब. क्यों? क्योंकि जो आपका वर्ब है सिंगिंग, मेन वर्ब, उसको कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है? स्वीटली. तो स्वीटली बच्चों आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. देखिए वापस से समझिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है. ये एक सेंटेंस कॉमन था, इसमें सिर्फ मेन वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, नथिंग एल्स. बट जब मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि वो गाना तो गा रही है, पर वो गाना कैसे गा रही है? स्वीटली गा रही है, तो वो एडवर्ब हो गया. क्यों? क्योंकि आप वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो. यहाँ पे आप वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो वर्ब एक्चुअली में वर्क कर कैसा रहा है या कैसे हो रहा है. तो एट दैट टाइम वो क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा. बेसिकली बच्चों आप इतना भी याद करके चलिए कि एडवर्ब का सीधा सिंपल मतलब होता है एक्शन, क्योंकि वो है तो वर्ब ही.
एड प्लस वर्ब, इसके नाम में ही वर्ब है, तो ये किससे रिलेशन रखता है? आपके एक्शन से रिलेटेड है। बट इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है या कहां पर हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है, वो होता है आपका एडवर्ब, जो उसको मॉडिफाई करता है वर्ब को, कि बेसिकली में वर्ब जो है वो हो कैसे रहा है या किस तरीके से हो रहा है, उसको मॉडिफाई करना या उसके बारे में डिस्क्राइब करना ही आपका बेसिकली एडवर्ब्स होता है। ठीक है, in given example the word sweetly modifies the verb sing by giving us information that the song is sing sweetly by her। देखिए मैंने जो भी आपको समझाया वही बात है यहाँ पे, कि हमारे दिए गए एग्जाम्पल में जो वर्ड स्वीटली है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? आपके वर्ब सिंगिंग को कर रहा है, और वो हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है या एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो क्या? कि जो सॉन्ग है वो कैसा गाया जा रहा है? लड़की के द्वारा स्वीटली गाया जा रहा है। तो ये स्वीटली क्या है? आपका एक मॉडिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, किसको लेके? आपके वर्ब को लेके। तो वो वर्ब से रिलेटेड आपको जब डिस्क्रिप्शन मिला तो वो क्या बन गया? एड वर्ब बन गया। आपने वर्ब के अंदर क्या ऐड कर दिया? उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। Okay, adverb tell us when, where, how or how often the actions are performed or also indicate the quality or degree of the action। ये मेन पॉइंट है जिस पे आपका पूरा एडवर्ब्स एक तरीके से डिपेंड होता है। इसको आप एक बार ध्यान से समझो कि एडवर्ब बच्चों आपको एक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी कि कब, कहां पर, कैसे और कितनी बार कोई एक्शन परफॉर्म्ड हुआ है, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी डिग्री क्या है, कितने हद तक वो एक्शन हो चुका है, ये सारा आपको कौन इंफॉर्मेशन देता है? आपका एडवर्ब देता है। वापस से समझिए, कैसे, कब, कहां और कितनी बार, ये आपको इंफॉर्मेशन जो मिलती है एक्शन से रिलेटेड वो होता है आपका एडवर्ब। साथ ही साथ जो आपको एक्शन की क्वालिटी और डिग्री बताता है वो भी क्या होता है बच्चों? आपका एडवर्ब होता है। लास्टली अगर हम इसकी बच्चों बात करें इसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की, सो देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। देयर आर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये आपके 6 टाइप्स के एडवर्ब होते हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसके नेम याद कर लीजिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो एक्शन है वो किस तरीके से होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताएगा जब एक्शन, प्लेस जब बताएगा, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सो आज हम सिर्फ क्या डिस्कस करने वाले करना था हमें, एक तो हमारी डेफिनेशन, एडवर्ब के यूसेज, बेसिकली वो कहाँ यूज होते हैं या उनका मेन यूज जो होता है ग्रामर में वो कहाँ पर होता है ये, और उसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब। जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी बच्चों उसमें हम हमारे जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं या टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं उसके बारे में एलोबरेट करके उसको डिस्कस करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स, उसके यूजेस सब कुछ डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम एडवर्ब्स का ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड I am also excited to tell you something more exciting in our videos. So आप लोग इसको पढ़ते रहिए और इसको रीड करते रहिए, इन सारे वर्ब्स को, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव, व्हाटएवर हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं उन सबको आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।